हर इंश्योरेंस एजेंट का एक सपना होता है कि मैं एमडीआरटी कर लूं, मैं सीओटी कर लूं, मैं टीओटी कर लूं। देखिए, मैंने कुछ ऐसे टीओटी इंश्योरेंस एजेंट को भी देखा है जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ एमटीआरटी इंश्योरेंस एजेंट से ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति जो टीओटी करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन दूसरे एमडीआरटी इंश्योरेंस एजेंट से बेहतर नहीं है। देखिए, इस चीज को हमें समझना चाहिए, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं है। दरअसल ये एक साइंस है, ये पैसों की एक साइंस है, फाइनेंस की एक साइंस है, और इस फाइनेंस की साइंस को हमें समझना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। और इसे सीखने के लिए, क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, दूसरों की फाइनेंशियल प्लानिंग पर हम वर्क करते हैं, तो हमें इसे समझना चाहिए। और इसे समझने के लिए आपको दीपक भाई दाबलिया की मनी मास्टरी प्रोग्राम को अटेंड करना होगा। अब आपके मन में होगा कि मैं आपको बताऊं मनी मास्टरी प्रोग्राम दीपक भाई दाबलिया का क्या है। क्यों नहीं, अगर दीपक भाई दाबलिया खुद आए और वो इस प्रोग्राम के बारे में समझाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या लगता है आपको? तो चलिए, अब मैं आपको मिलाता हूं दीपक भाई दाबलिया जी से, और उनसे उनका जो मनी मास्टरी का प्रोग्राम है उसके बारे में हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। दीपक भाई, मैं आपका आपका जो मनी मास्टरी का प्रोग्राम है उसके एक्सप्लेनेशन की चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के वेलकम वेलकम वेलकम। सो दीपक भाई, आपका जो मनी मास्टरी प्रोग्राम है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये आपका मनी मास्टरी प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें हमें दीपक भाई। लिए। जैसे सेल्स साइकिल होता है, आपको सेल्स साइकिल तो हमें सभी को पता है कि सबसे पहले सेल्स साइकिल में आता है प्रोस्पेक्टिंग। तो जब भी हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग के बाद अप्रोच आता है। और अप्रोच में हम लोग जो है जहां पे उसके मैंने ओपनिंग किया उसके पास, तो पहले प्रोस्पेक्ट्स मेरे पास आए और प्रोस्पेक्ट्स को मैंने कॉल किया। कॉल करने के टाइम पे भी हमें ऐसी धुआंधार बातें करनी है, ऐसी मजेदार बातें करनी है, ऐसी एक्साइटेड बातें करनी है कि वो मुझे मिलने के लिए आतुर हो जाए, वो मुझे मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाए। तो मेरी बातों में क्या होना चाहिए? मेरी बातों में बहुत सारा दम होना चाहिए। तो मुझे दम वाली बातें करनी है। अभी मैं समझो मैं किसी को भी कॉल करता हूं या प्रोस्पेक्ट है जहां पे मुझे एक रेफरेंस मिला हुआ है और मैं कॉल करता हूं और मैं बोलता हूं आज, और मैं जब भी कॉल करता हूं तो बोलता है किसके लिए आपको मिलना है। सो मैंने मीन्स मुझे रंजीत सिंह सर ने आपका नंबर रेकमेंड किया है और मैं आपको किसके लिए मिलना चाहता हूं। तो यहाँ पे एक ऐसा डायलॉग होना चाहिए वो सुनने के लिए मजबूर हो जाए, वो समझने के लिए मजबूर हो जाए। और उसमें हम लोग बोलते हैं 30 सेकंड आपके पास होता है कि कोई भी क्लाइंट आपको आगे सुनने के लिए रेडी हो सकता है। तो एक ऐसा डायलॉग होता है। तो मैं सोच रहा था। और जैसे मैंने 1996 से मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे 9 साल मैंने एमडीआरटी किए, फर्स्ट 9 इयर्स। लेकिन मैं जो एक चक्रव्यूह में फंस गया था और वो मैं चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहा था, और वो है एमडीआरटी का चक्रव्यूह। और मैं चक्रव्यूह को तोड़ के भेद के मैं आगे सीओटी के उसमें मुकाम पे नहीं पहुंच रहा था। तो मैं सोच रहा था कि एक एडवाइजर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। तो एक एडवाइजर का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसका प्रोस्पेक्टिंग। क्योंकि हमारे पास क्या है, मेनली रॉ मटेरियल क्या है, तो हमारा रॉ मटेरियल जो है जो फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। तो फिनिश गुड हमारा क्या है, क्लोजिंग। और स्टार्टिंग क्या है तो कि प्रोस्पेक्टिंग। तो ये प्रोस्पेक्टिंग जो है, तो आज टीओटी एडवाइजर्स को भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्रोस्पेक्टिंग का, क्योंकि वो साइकिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है। क्योंकि किसी को भी, किसको आप कॉल कर रहे हो जो आपको सुनना नहीं चाहता है, किसको आप कॉल कर रहे हो जो आपको मिलना नहीं चाहता है। तो जैसे ही सबसे बड़ा जो है रिलक्टेंस आता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है फ्यूचर का प्रोडक्ट है। और इतने सारे एडवाइजर आज मार्केट में घूम रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही सोचता है ना कि और एक एडवाइजर को मैं क्यों बुलाऊं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई एडवाइजर है। तो उसको जो है भेद के मुझे आगे निकलना है या मुझे एंटर करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये मैं बहुत ही सोच में था। और ये सोच में मैंने 2010 में एक बुक लिखा था, धनवान तो बनना ही चाहिए। और उसके बाद मैंने एक बुक लिखा, धन की खेती। और वही साल में मैं टीओटी क्वालिफाई हुआ। अच्छा, जिस ओके। जिस जिस साल में मैंने ये पुस्तक लिखी, बुक लिखी कि धनवान तो बनना ही चाहिए, वही। क्योंकि ये धनवान जो बनना है ना सर, ये एक कला है। मीन्स एक पहले साइंस लेते हैं, बाद में आर्ट आएगा।
तो ये पहले मुझे साइंस समझना पड़ेगा, मनी का विज्ञान समझना पड़ेगा। और मनी का विज्ञान क्या बोलता है, समझो आज जो भी है, आज आप सबको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के पास मांगना चाहिए, गोल लिखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, आस्क करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। लेकिन ये आस्क जो है वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि मनी मास्टरी जो प्रोग्राम आपने पूछा क्या है, तो मनी मास्टरी जो है वो आस्क का जो आपका जो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मनी वेसल है आपका, तो ये मनी वेसल को एक्सपांड करता है। क्योंकि आज मेरे पे मेरा भरोसा कितना है, अभी मेरे पे मेरा भरोसा ऐसा है कि मैं एमडीआरटी ही कर पाऊंगा, तो मैं एमडीआरटी से ये जो है उसको अचीव करूंगा या उससे कम अचीव करूंगा, उससे ज्यादा तो मैं अचीव करने वाला नहीं। क्योंकि आपको उम्मीद से ज्यादा कभी मिलता नहीं है, उम्मीद से कम मिलता है। तो मैंने कुछ साल पहले मैराथन रन किया था, और ये मैराथन 21 किलोमीटर का था। अभी मैं जो भागना चालू मैंने किया, तो मेरे माइंड में टारगेट क्या था, मुझे 21 किलोमीटर तक जाना है, और उसमें मुझे क्रैम्प्स आ गए, मैं गिरता हुआ मैं पहुंचा वहां पे। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वहां पे 3 घंटे का था कि आपको वहां पे सर्टिफिकेट और मेडल मिलेगा, और मैं सर पहुंचा वहां पे 2 hours 59 minutes में, तो 3 घंटे से पहले मैं पहुंचा। अभी मैंने 42 नहीं कर दिया, मैं भागते भागते 42 पे नहीं पहुंच गया, क्योंकि वहां से ऊपर का लेवल 42 था, तो मैं 42 नहीं किया, या मैंने 10 भी नहीं किया। तो 10 एमडीआरटी बोलो, 21 सीओटी बोलो, 42 टीओटी बोलो मैराथन के लैंग्वेज में। तो ये जो मेरा माइंड है ना, बहुत बड़ा एक गेम प्ले करता है। तो मुझे जो है आबाद भी करता है, बर्बाद भी करता है। तो मनी मास्टरी क्या करता है, मनी मास्टरी में मैं सिंपली सभी लोगों को बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्पून है, तो मैं यह स्पून लेके, बारिश अभी हो रहा है तो मैं बारिश में जाऊंगा तो मुझे स्पून पानी मिलेगा। तो मेरा वेसल क्या है, स्पून है। अभी मैं समझो ग्लास लेके निकला हूं तो मुझे ग्लास पानी मिलेगा, मैंने वहां पे रखा तो मुझे ग्लास पानी मिलेगा। तो ये समझना है, और मैं बोतल लेके खड़ा रहा तो मैं बोतल, मुझे पानी मिलेगा। अभी टीओटी करना है तो आपको टैंकर लेके खड़ा रहना पड़ेगा। तो आपके माइंड में क्या है, आपके माइंड में स्पून है, तो आप स्पून है तो आप स्ट्रगलिंग एजेंट है। तो आपका पैसा जो यहाँ पे है, मनी मास्टरी बोलता है, आपका स्पून है तो आप उतना ही पैसे को होल्ड कर पाओगे, या आप उतना ही पैसे को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ऐसे ही क्लाइंट को आप अट्रैक्ट करोगे। तो आज एजेंट्स क्यों स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो स्पून लेके शायद घूम रहे हैं या ग्लास लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो टैंकर लेके घूमना है जो टीओटी का है, कि मेरे माइंड में उतना पैसा संभालने का कैपेसिटी होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। तो मनी मास्टरी बोलता है सबसे पहले मनी को अट्रैक्ट करना है, बाद में सेव करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है, बाद में एंजॉय करना है। और ये सारी चीजें मैं क्लाइंट को सिखाता हूँ। ये मनी मास्टरी प्रोग्राम मेरे क्लाइंट के लिए चलते हैं, मैं ऑनलाइन ये प्रोग्राम चलाता हूँ। जो भी मेरे क्लाइंट बनते हैं उसको 12 सेशन का मेरा मनी मास्टरी जो प्रोग्राम है, मैं 1 by 1 सेशन उसको देता हूँ। तो उस तरीके से जैसे मुझे मनी को मास्टर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मनी मास्टरी के द्वारा जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हम जीना चाहते हैं, उस प्रकार की लाइफस्टाइल में हम जा सकते हैं अगर हम ये कोर्स कर लें। लेकिन मुझे एक चीज बताइए दीपक भाई, आपका ये कोर्स करने के बाद में एक इंश्योरेंस एजेंट का बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। प्रोस्पेक्टिंग जो हम लोग करते हैं, तो आज आप क्लाइंट से क्या बात करते हैं, तो क्लाइंट से जब भी आप बात करते हैं, टेलीफोन उठाते हैं, तो मैं क्या बात करता हूं, मैं बोलता हूं हेलो सर, मेरा नाम दीपक धाबलिया है, और मैं आपको कल सुबह 10 बजे 30 मिनट्स के लिए मिलना चाहता हूं। वो बोलता है कि किसके लिए मिलना है, तो मैं बोलता हूं सर, जो मुझे रेफरेंस मिला है, उन्होंने मेरा मनी मास्टरी के ऊपर काम किया हुआ है, आपको भी पता है, आपको मैसेज भी आया था, और वही चीज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, जहां पे 80% हम लोग बात करेंगे ईक्यू के ऊपर, मनी जो है इमोशनल उसका क्वेश्चन क्या है, और 20% आईक्यू के ऊपर बात करेंगे। सो जो 80% जो है, जहां पे एक बुक हम लोग देते हैं, वो है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, रियल वेल्थ मैपिंग बुक। अभी ये रियल वेल्थ मैपिंग बुक क्या है, ये मेरा खुद का पर्सनल बुक है दीपक धाबलिया का, और यहाँ पे मेरा आने वाला लाइफ को पूरा मैप किया है। अभी मैपिंग का वर्ड, मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैप का मतलब क्या होता है, मुझे रास्ता दिखाता है। अभी मैं पूना में बैठा हूं, मुझे मुंबई जाना है, राइट,
तो मैं मैप ऑन करूंगा, गूगल मैप ऑन करूंगा और गूगल मुझे बोलेगा राइट टर्न लो, लेफ्ट टर्न लो, सीधा जाओ और इतने टाइम में आप पहुंच जाओगे। अभी एक क्लाइंट के साथ में एक एडवाइजर ने बोला, सर मैं आपके साथ रियल वेल्थ मैपिंग बुक करना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट की कोई बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई जीवन उमंग की बातें नहीं हो रही है, जीवन शांति की बातें नहीं हो, कोई प्रोडक्ट की बातें नहीं हो रही है, उसके लाइफ के बारे में बात हो रही है, उसको लाइफ को कैसे उम्दा बनाया जाए उसके बारे में बात हो रही है। तो वो मुझे नेचुरली वेलकम करने वाला है और मुझे बुलाने वाला है उसके पास, और मैं उसके साथ ऐसी टोटल 9 बुक है जो यहाँ पे आपको मनी के ऊपर, अभी एक बुक बोलता है इज योर मनी स्माइलिंग, क्या आपके पर्स में, आपके वॉलेट में, आपके बैंक में जहां पे भी पैसा है, वो पैसा आपका जो है वो खुश है आपसे कि नाखुश? ये आपके पैसे के अंदर ब्लेसिंग्स है या आपके पैसे के अंदर कर्ज है? अब मैं कोई भी मुझे यहाँ पे मिलता है जो मैं आत्मन में हूँ, और जो भी आज वो भी समझो कि हम लोग बात करते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं या कहीं पे भी बैठते हैं तो चर्चा होती है। तो चर्चा में क्या, आपको चर्चा क्या करना है? तो चर्चा ऐसी करनी है कि आप क्या करते हो। तो आई एम अ मनी मास्टरी कोच, मैं उसको ऐसा बोलता हूं। और दूसरा मैं बोलता हूं आई एम अ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, मैं आपका फ्यूचर को मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। उसके लिए एक बुक बनाया हुआ है, आर यू अ स्लेव ऑफ मनी और आर यू अ मास्टर ऑफ मनी, और उसके अंदर 15 क्वेश्चंस है। तो मैं क्लाइंट के सामने बैठ गया तो करीबन 7.5 मिनट में वो 15 क्वेश्चन आंसर कर देगा, और वो 15 क्वेश्चन से उसका मनी पर्सनालिटी पता चलेगा, और वो मनी पर्सनालिटी से पता चलेगा कि उसका आने वाला मनी के साथ भविष्य क्या है। क्योंकि आज मेजोरिटी लोग, आप मुझे बताओ क्या आज 95% लोग, मैं ये बोलूं स्टेटमेंट तो सही है कि नहीं, 95% लोग पैसे के लिए काम करते हैं, 5% लोग पैसा उसके लिए काम करता है। उसको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, उसको कल का जो है वो कल काम करने को भी नहीं जाएगा, तो उसका लाइफस्टाइल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे इंडिया में क्या आप एग्री करते हो मेरे साथ कि 95% लोग जो है मनी के एरिया में स्ट्रगल करते हैं, उनको वर्क फॉर मनी करना ही पड़ता है, एंड मनी इज वर्किंग फॉर देम, ऐसे 5% लोग हैं। तो ये मैं बोलूं तो सही है कि नहीं? सही बात है, ये इसकी जानकारी हमें दादर स्टेशन पर जाकर हो जाती है। राइट तो ये, और ये स्टेटिस्टिक्स सब बनाता है। तो आप जब भी क्लाइंट को मिलते हैं और आपके पास ऐसा मनी मास्टरी बॉक्स है, ये मनी मास्टरी बॉक्स है, और क्लाइंट को जब भी आप मिलते हैं आप उसको दिखाते हैं, और उसको, अभी कोई भी क्लाइंट हो सकता है, वो 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, आप उसको मिलते हैं, आपको उसको बॉक्स दिखाते हैं, उसमें से ऐसी बुक्स दिखाते हैं, और उसके साथ आप जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको कम्युनिकेशन स्टार्टर चाहिए, आपको प्रोबिंग करना होता है, क्लाइंट के बारे में जानना होता है, उसकी लाइफस्टाइल को जानना होता है, उसका सेविंग पैटर्न को जानना होता है, उसका जो है बकेट लिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे एक पूरा बकेट लिस्ट है बुक के अंदर कि उनको आने वाले सालों में क्या अचीव करना होता है। और एक चीज में पूछना चाहता हूं आपसे, कोई भी विश आप करते हैं, कोई भी मैं विश करता हूं, उसके आगे प्राइस टैग है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, राइट? तो वो प्राइस बताएगा ये मुझे ये अचीव करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। अभी ये पैसे को प्लान को किसको करना है? मुझे ही करना है ना। आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उसको जो भी पैसा चाहिए उसको प्लान तो मुझे ही करना है आने वाले दिनों में। तो ये रियल वेल्थ मैपिंग जो है 6 एरिया में जो है वहां पे मैंने लिखा है। सबसे पहला हेल्थ है। तो हेल्थ में वो कैसे, तो मैंने यहाँ पे मेरा बनाया हुआ है जो मैं क्लाइंट को बताता हूँ, और यहाँ पे मेरा विजन बोर्ड भी है, और ये विजन बोर्ड में यहाँ पे ये नेचुरोपैथी सेंटर, वेलनेस सेंटर लिखा हुआ है। तो एवरी ईयर मुझे यहाँ पे जो है वेलनेस सेंटर में मुझे टाइम स्पेंड करना है, और मुझे यहाँ पे आना है मेरा हेल्थ को जो है रिजुविनेट करने के लिए। बाद में मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग लिखा हुआ है। तो एक क्लाइंट के साथ मैं बात करता हूँ कि सर आपने कुछ सोचा है, और उस सबसे टॉप में लिखा है कि मैं 100 ईयर्स मैं 2069 में मेरा 7 दिसंबर को मेरा 100 ईयर का मैं केक कट कर रहा हूँ। तो बोला इतना लंबा तो हम लोग ने कभी नहीं सोचा है लाइफ के बारे में। जो मेरा चलो सोचते हैं आपको, क्योंकि आप सोचोगे नहीं तो पाओगे नहीं, आप विजुलाइज करोगे तो ही एक्चुअलाइज करोगे ना। आप तो विजुलाइज ही नहीं कर रहे हो। उसके बाद में ब्यूटीफुल टॉपिक चालू होता है, और वो होता है मनी का, और वो होता है वेल्थ गोल्स।
कि आपके वेल्थ गोल्स क्या है। उसमें सबसे पहला आता है आपका इनकम कैलकुलेशन, आपके मंथली एक्सपेंस क्या है, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, आपका नेक्स्ट मंथली आपका जो है एक ईयर के बाद आपका मंथली इनकम क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा। तो क्लाइंट सोचने पे मजबूर होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन जो है वो वहां पे टिकते नहीं है। सो ये मनी मास्टरी टोटल जो बुक्स आप लेके जाते हैं, तो क्लाइंट के सामने आप जो दिखता है, बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या बता रहे हो, तो वो सारा जो एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन बोलते हैं, एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन। तो अभी समझो कि पहले बहुत ही चैलेंज आता था रिबेट का। अभी रिबेट का क्यों चैलेंज आता था, क्योंकि सब लोग सिमिलर है, वो भी वही प्रोडक्ट दे रहा है, मैं भी वही प्रोडक्ट दे रहा हूं, और सारे जो जितने भी एडवाइजर्स है 12-13 लाख वही सब प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो मेरे में डिफरेंशिएशन क्या है, मेरा यूएसपी क्या है, मेरा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। तो मैं भी क्लाइंट को मिलता हूं तो वहां पे मैं वैल्यू एडिशन करता हूं, और ये जो वैल्यू एडिशन होता है तो क्लाइंट फिदा हो जाता है आपके ऊपर। कभी आप इस तरीके से बात करते हो तो टोटली आप जो है वो मास्टिस में से क्लासेस में आ जाते हो। तो मनी मास्टरी जो है वो क्लास में जिसको आना है उसके लिए ये प्रोग्राम है। जो बड़े बड़े ख्वाब देखता है लेकिन है, तो मैंने जैसे इस तरीके से जो चक्रव्यूह को मैंने तोड़ा और मैं यहाँ तक पहुंचा, और मैंने अभी तक मेरे करीबन 20 टीओटी हो चुके हैं लास्ट 12 साल में, और ये साल का भी टीओटी क्वालिफाई हो चुका है बिकॉज ऑफ मनी मास्टरी। और एक लाइफ का प्रिंसिपल होता है, कोई कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, किसी ने किया है, दीपक धाबलिया ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे कोई भी चैलेंज नहीं है कि मुझे रेफरेंसेस कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जो भी क्लाइंट है, अभी अभी मैं सूरत में प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, और ये प्रोग्राम हम लोग ताज गेटवे में कर रहे हैं। तो करीबन मेरे 10 क्लाइंट है जिन लोगों ने करीबन 120 लोगों का रेफरेंसेस दिया है, 10-10, 12-12 रेफरेंसेस, किसी ने 15 रेफरेंसेस दिए हैं, और वो लोग खुद उसको इनवाइट करके वो प्रोग्राम में वो खुद भी आ रहे और उनको भी लेके आ रहे। बहुत बढ़िया। और मैंने वहां पे लिखा है कि 1,500 रुपया जो है उसका वहां पे जो है चार्ज है, वहां पे किसी को आना है। लेकिन ये जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम दे रहा हूँ। और मेरा एक दूसरा बुक है, आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे। फिर से मैं बोलता हूँ, क्या आप अपनी आर्थिक आजादी दिन मनाते हो। अभी ये मैंने इतने लोगों को आज तक पूछा हुआ है, लेकिन किसी ने हाँ नहीं बोला है कि जैसे एक आजादी दिन 15 अगस्त को मनाते हैं वैसे मैं एक आर्थिक आजादी दिन मनाता हूं। क्योंकि आर्थिक आजादी दिन मनाने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और जितने भी लोगों को, मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक रेडिसंस में, मैं जगह भी नहीं बता सकता हूँ, रेडिसंस के ओनर को मैं मिला। अभी ये रेडिसंस के ओनर को मैं मिला, करीबन 100 करोड़ उसने इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी के अंदर रेडिसंस को खड़ा करने के लिए। और उसके बाद कोविड आ गया 2 साल में, तो उसको चलाने के लिए भी उसको लोन लेना पड़ा। तो ये लोग भी इतने लेवल पे जो लोग खड़े हुए हैं, उसको भी शॉक लग गया जब भी मैंने ये पूछा, आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे। बोला, दीपक क्या बात कर रहे हैं, अभी तो हफ्ते निकालने को भी बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग दीपक जी। बहुत आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रोंगटे खड़े कर देने वाला जो है ये टॉपिक है। तो कैसे आप कब इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और कैसा इसका शेड्यूल है? सर इसमें ऑलरेडी है ना, करीबन 600 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, क्योंकि कोविड में मैंने बहुत सारा टाइम था, तो ये मैंने, और एडवाइजर्स का बहुत रिक्वेस्ट आता था, क्योंकि वो मैंने बिजनेसमैन के प्रोग्राम किए स्पेशली, उसमें एडवाइजर्स आते थे। और वो एडवाइजर जब भी आते थे तो ये दोनों मैंने जब भी स्टार्ट किया, अभी की मैं बातें कर रहा हूँ, तो ये एडवाइजर्स आते थे। बाद में एडवाइजर्स बोलते थे, दीपक इसको प्रमोट कैसे किया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया जाए। और उसके बाद में मैंने लॉन्च किया इंश्योरेंस एडवाइजर मनी मास्टरी। और ये स्पेशली हम लोग ने इंश्योरेंस एडवाइजर मनी मास्टरी बैच 1 किया, बैच 2 किया, बैच 3 किया थोड़े टाइम पहले। और ये बैच 3 मैंने जो किया उस 12 सेशंस के रिकॉर्डिंग्स है। तो इसको मैं वापस 12 सेशंस करना नहीं चाहता हूँ। ये 12 सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हम लोग एडवाइजर्स को देते हैं। इसमें करीबन ऑलरेडी काफी लोग एनरोल हो चुके हैं, और ये 4 लाइव सेशन करेंगे।
4 लाइव सेशन करेंगे, जहां पे सबसे पहला ही जिसमें ये बुक हम लोग देते हैं, उसमें एक नया टॉपिक मैंने बिल्ड किया है जो लास्ट उसमें नहीं था, जो मैंने अभी आपके साथ बात किया कि आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे। तो ये पहला टॉपिक होने जा रहा है 20 जून को, और ये जून को 5:30 बजे से 6 बजे तक क्वेश्चन आंसर होंगे। जो पास पार्टिसिपेंट है या जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखना चालू कर दिया है, उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे 5:30 to 6, और 6 to 8 में वापस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा, जो ये आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे है, वही बुक से लोग चालू कर देंगे तो भी उसको जो है उसका स्पीड डबल हो जाएगा, क्योंकि वो कोई भी कैडर का आदमी होगा उसके साथ ये लोग बात कर सकते हैं। तो ये 22 जून को ऑलरेडी चारों डेट डिक्लेयर हो चुके हैं। जून को होने वाला है, बाद में 21 जुलाई को होने वाला है, बाद में 23 अगस्त को होने वाला है, बाद में 23 सितंबर को होने वाला है। तो अगले बुधवार से आप बोल रहे हैं 22 जून से अगले बुधवार से ये प्रोग्राम चालू होगा, और इसका टाइमिंग क्या है दीपक भाई? 5:30 को हम लोग स्टार्ट करेंगे इवनिंग को। ओके। हाँ, 5:30 को स्टार्ट करेंगे। 5:30 to 6 क्वेश्चन आंसर होंगे। कोई भी एडवाइजर को जो भी क्वेश्चन है वो मुझे लाइव वहां पे पूछ सकता है, और 6 o'clock में सेशन को स्टार्ट करेंगे, जहां पे मुझे ये बताना है, जो मैंने सेशंस को डिजाइन किए हुए हैं तो वो मुझे बताना है, वो बुक को मुझे एक्सप्लेन करना है, जो मैंने नया कॉन्सेप्ट को बिल्ड किए है तो वो मैं वहां पे बताऊंगा। सेकंड सेशन में मैं मेरे 9 बिलीफ्स बताने वाला हूं अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि आपको किसी को कन्विंस करना है, आपको कन्विंस होना पड़ेगा। आप कन्विंस नहीं है ये इंडस्ट्री के बारे में, तो दूसरे को कन्विंस करना तो इम्पॉसिबल है। तो वो वहां पे मैं बताऊंगा। और तीसरा और चौथा सेशन हम लोग ने ओपन रखा है, जहां पे हम लोग ऑलरेडी एडवाइजर्स के सजेशन ले रहे हैं कि आपको कौन से एरिया में ज्यादा चैलेंजेस है, या आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक मुझे आप बोलते हो कि ये दीपक मुझसे ये टॉपिक है। और वो हम लोग जो है उसको बाद में जितने भी एडवाइजर्स के सजेशन आएंगे उसमें से जो मेजोरिटी रहेगा उसमें से और 2 टॉपिक जो है वो मैं वहां पे बात करूंगा, जो 23 अगस्त को और 23 सितंबर को रन होंगे। तो आपको क्या लगता है दीपक जी, एक थोड़ा सा आइडिया कि अगर कोई ये इन्वेस्टमेंट करता है तो इस इन्वेस्टमेंट का कितना गुना इस ट्रेनिंग को लेने के बाद वो कमा सकता है, बना सकता है? व्हाट डू यू थिंक? अरे ऑलरेडी हमारे जो पास स्टूडेंट है, जो आपको टेस्टिमोनियल्स में भी मिलेंगे, तो एक साल में लोगों ने डबल बिजनेस किया हुआ है। तो एक ही साल में कोई एमडी कर रहा था, उसका किसी का सीओटी हो चुका है, किसी का। और इसमें क्या है, एक उम्मीद जगती है कि मैं और दूसरा चीज क्या है, आप इसमें से 1 to many कर सकते हो। अभी जैसे मैं आज पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, या मैं स्टेज पे खड़े बात कर रहा हूँ, मैं 200 लोगों को 250 लोगों को एड्रेस करता हूँ, 25 लोगों को लाइन्स क्लब में जाता हूँ तो मैं 25 लोगों को 30 लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। तो एक साथ में इतने लोग आपको प्रोस्पेक्ट सामने बैठे हुए मिलेंगे, इससे ज्यादा पावर क्या चाहिए। और आप जब भी स्टेज पे आ जाते हो और वो आपका जो है नॉलेज देखते हैं, आपका जो प्रभाव देखते हैं, आपका बोलने का स्टाइल देखते हैं, और जो भी आदमी स्टेज पे खड़ा है उसको अथॉरिटी मानते हैं कि उसका सब्जेक्ट के ऊपर अथॉरिटी है, वही स्टेज पे आया। और मेरा मानना यही है, आपको ये बिजनेस में ये स्ट्रगल नहीं करना है तो यही तरीका है आपको काम करने का, और कोई तरीका नहीं है 1 to many। और मनी मास्टरी आपको 1 to many का पावर देता है। एक साथ में आप जितने लोगों को एड्रेस करना चाहो, वैसे 10 लोगों को आपने बिजनेसमैन को बुला लिया अपने कोई रेस्टोरेंट में, और वहां पे एक छोटा सा जगह लेके आपका प्रेजेंटेशन या मनी के ऊपर जो मैंने बुक्स बनाए हुए हैं, तो माय डियर सर 4 चांद लग जाएंगे। और इसका कोई हम लोग बोलते हैं ना, एजुकेशन प्राइसलेस है। इसमें से आपको जो भी भाग्य बनाना है आप भाग्य बना सकते हो। और मेरा जो कॉन्फिडेंस है, और सभी बीआईटी में मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मुझे एक साल में 12 टीओटी करने हैं, तो 72 एमडीआरटीज करने हैं। तो मैं जो कर रहा हूँ वो A to Z में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें से 12,000 में से आप 12 करोड़ कमा सकते हो साल। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो दीपक भाई, आपने इस प्रोग्राम के बारे में, मनी मास्टरी इस प्रोग्राम के बारे में काफी सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया। आई थिंक इतने इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के लिए बस है। इतनी बातें सुनकर तो वो बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हो जाएंगे और इमीडिएटली जो है इस प्रोग्राम के बारे में, इस प्रोग्राम को करने के लिए अपनी इच्छा जताएंगे। मेरे मन में एक सवाल आता है दीपक जी, कुछ दिन पहले आपने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि आप बीआईटीवी के थ्रू इस प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहते हो। क्या आपके दिल में आया, क्या आपके दिमाग में आया जो आपने मुझे फोन किया
आपके इस मनी मास्टरी प्रोग्राम को जो है आप BITV के थ्रू प्रमोट करना चाहते थे? व्हाट केम इन योर माइंड दीपक जी? देखिए, आज मैं तो सब जगह पे नहीं पहुंच सकता हूँ, या मेरा पास कोई ऐसा कोई चैनल है नहीं। और आपका जो है स्प्रेड एंड रीच काफी है, और आप एडवाइजर लोगों के लिए ऑलरेडी गुरुकुल आपने बनाया हुआ है, बहुत सारा चीज कर रहे हैं। आपका मिशन और मेरा मिशन दोनों का आई थिंक सेम ही है। जैसे मेरा मिशन है, आई वांट टू हेल्प एंड मेंटोर 100,000 1 लाख एडवाइजर्स को मुझे हेल्प एंड मेंटोर करना है। एंड आई वांट टू सी देम TOTs, और वो उसका इनकम 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो ये मेरा मिशन है, और आपका भी मिशन वो सेम ही है कि कोई भी एक एडवाइजर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, वहां पे रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला आपके माध्यम से मैं ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकूं, और वही सोच के मैंने आपसे बात की। और बीच बीच में आपने काफी इंटरव्यूज लिए, तो एक हमारा दोस्ती था, तो वो दोस्ती में मैंने आपसे बात की, आपने मेरा इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और मैं आज BITV के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बढ़िया। अच्छा हो गया दीपक जी आपने ही फोन किया, नहीं तो मैं ही आपको फोन करने वाला था। क्यों ना दीपक जी साथ में ही करते हैं। राइट, राइट, बहुत राइट। बढ़िया, फैंटास्टिक दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके इस मनी मास्टरी प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी, और मुझे पूरी आशा है कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर आपके इस प्रोग्राम को एनरोल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास। दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अगर आप एक MDRT COT TOT इंश्योरेंस एजेंट है, तो आपको दीपक भाई दाबलिया के मनी मास्टरी कोर्स को जरूर अटेंड करना चाहिए, और अपने आप को इंश्योरेंस एडवाइजर से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर बनाना चाहिए। अगर आप इस मनी मास्टरी प्रोग्राम को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा रजिस्टर करते हैं, यानी कि BITV के द्वारा इस प्रोग्राम को रजिस्टर करते हैं, तो BITV गुरुकुल की एक मीटिंग जो कि 4 स्टार 5 स्टार होटल में होती है, सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ होती है, जिसकी कीमत 1,250 रुपए है। ये आपको इसकी एक टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। देखिए आपको इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी MDRT COT TOT इंश्योरेंस एजेंट है उनके साथ में शेयर करना चाहिए। मनी मास्टरी इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।